अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम आमिर जमील है और आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर दोस्तों एक ऐसा मैग्नेटिक स्विच है, एक ऐसा मकनातीसी बटन है जो कि अपनी कॉइल के एनर्जाइज या डी एनर्जाइज होने पर अपने कॉन्टैक्ट्स को मेक और ब्रेक करता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को ऑन या ऑफ करवाने के लिए यानी स्विचिंग करने के लिए हम उम्मन स्विच का यूज़ करते हैं, यानी कि एक बटन का यूज़ करते हैं। ये जो मेरे हाथ में है ये एक नॉर्मल पियानो स्विच है। लेकिन दोस्तों, एक और बात आपको मैं बताऊं तो ये जो स्विच है ये 5 या मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक जो है वो करंट को सपोर्ट करता है। इससे ऊपर अगर आप इससे स्विचिंग करवाना चाहें तो इसके इन कॉन्टैक्ट्स में इतनी जान नहीं होती कि ये हाई करंट को जो है वो अपने अंदर से कैरी कर सके। तो हाई करंट के ऊपर स्विचिंग करवाने के लिए, चीज़ों को ऑन या ऑफ करवाने के लिए हमें बड़े मैग्नेटिक स्विचेस का यूज़ करना पड़ता है। और ये जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है ये उन्हीं स्विचेस में से एक है। तो दोस्तों, हाई करंट स्विचिंग से मुराद ये है कि जैसे बड़े बड़े लोड्स हो गए, इंडस्ट्रियल लोड, जैसे कि 3 फेज मोटर्स और मोटर्स के स्टार्टर वगैरह बनाने के लिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को हम यूज़ करते हैं। तो मैंने आपके सामने एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है उसको अंदर से खोल के रखा है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन बताने से पहले मैं आपको इसकी सर्किट डायग्राम सामने बनाकर दोनों चीज़ें साथ साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए मैं अब इसको सप्लाई दे के आपको दिखाता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पर मिल सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ की है। और इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इसकी टोटल दो ही चीज़ें होती हैं, एक इसकी कॉइल और दूसरे इसके कॉन्टैक्ट्स। तो इसमें दो किस्म के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक होते हैं जो इसके मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो दो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। मेन कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो 3 होते हैं और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक, ये दूसरा कॉन्टैक्ट और ये तीसरा कॉन्टैक्ट। इसको इस साइड से हम सप्लाई जो है वो इन करेंगे और इस साइड से आउट कर देंगे, तो ये तीनों जो है वो नॉर्मली ओपन होते हैं। उसके बाद ये जो दो टर्मिनल हैं ये कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज टर्मिनल होता है और जब ये प्लंजर हम प्रेस कर देते हैं तो ये नॉर्मली ओपन हो जाता है। और इसके नीचे अगर आप देखें तो ये वाले जो दो टर्मिनल हैं, ये लास्ट वाले, ये भी नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स हैं। ये जो दो टर्मिनल होते हैं ये इसकी कॉइल के टर्मिनल होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने इसकी कॉइल को सप्लाई देकर एनर्जाइज करना होता है। और जैसे ही हम इसको सप्लाई देकर एनर्जाइज करते हैं तो इसका ये जो प्लंजर है इसको प्लंजर कहते हैं, जिसको मैंने सर्किट डायग्राम में यहाँ पे शो किया है। तो जैसे ही हम इस कॉइल को यहाँ पे सप्लाई देंगे तो ये प्लंजर नीचे प्रेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें अगर, तो जैसे ही आप किसी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को खोलते हैं तो उसके अंदर से सबसे पहले एक स्प्रिंग जो है वो बरामद होता है, यानी कि एक स्प्रिंग लोडेड मैग्नेटिक स्विच है। इसका क्या फंक्शन होता है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आप इन दो चीज़ों को देखें। ये दोस्तों वो कॉइल है जो कि आपको सर्किट डायग्राम में शो की जा रही है। और इस कॉइल की ये दो टर्मिनल हैं, यानी कि जब यहाँ पे आप 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये देखिए नीचे आपको एक कॉइल नज़र आ रही है। कॉइल इसके अंदर है और ये सेंटर में इसकी एक कोर रखी हुई है ताकि एक मजबूत मैग्नेट बनाया जा सके। तो जैसे ही हम इस कॉइल को सप्लाई देते हैं तो इसके ऊपर देखें ये बार्स नज़र आ रही हैं आपको, ये प्लंजर है इसका, ये जो पोर्शन है इसको हम प्लंजर कहते हैं। तो जैसे ही ये जो है वो कॉइल मैग्नेट बनती है तो इस प्लंजर को अपनी तरफ ऐसे नीचे की जानिब अट्रैक्ट करती है और जैसे ये नीचे की जानिब अट्रैक्ट होता है तो इसके ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये मेक हो जाते हैं और जो ऑलरेडी क्लोज होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। और जब हम सप्लाई ऑफ कर देते हैं, सप्लाई हटा लेते हैं, तो ये जो स्प्रिंग है ये अपने प्रेशर की वजह से इसके कॉन्टैक्ट्स को, इसके प्लंजर को दोबारा अपनी पहली वाली हालत पर ले आता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को सप्लाई दे के दिखाऊंगा कि जैसे ही मैं इसकी कॉइल के ऊपर सप्लाई देता हूं तो कैसे ये मैग्नेट बनता है और कैसे इसका प्लंजर नीचे प्रेस हो जाता है। और उसके बाद मैं आपको इससे एक लोड भी कंट्रोल करके दिखाऊंगा कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है। तो अब आप देखिएगा कि ये इसकी कॉइल के टर्मिनल के ऊपर मैं जैसे ही 220 वोल्टेज जो है वो अप्लाई करूँ तो इसका ये जो प्लंजर है ये ऑटोमेटिकली नीचे जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं। तो ये देखें जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ इसका प्लंजर आप देख सकते हैं कि ये अट्रैक्ट हो गया, यानी कि इसकी कॉइल मैग्नेट बन गई है और इसके जो टर्मिनल हैं वो मेक और ब्रेक हो रहे हैं। तो चलिए अब इससे कोई लोड कंट्रोल करके देख लेते हैं। तो मैं यूं करूंगा कि एक 200 वॉट का बल्ब जो है वो इसके नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट पे लगा दूंगा और एक क्लोज पे लगा दूंगा और उसके बाद कॉइल पे सप्लाई दूंगा। तो आप देखिएगा कि कैसे जो है वो ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर स्विचिंग करता है। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 220 वोल्टेज सप्लाई जो है वो मैंने इसके कॉन्टैक्ट्स के ऊपर लगाई है और इसके नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के ऊपर मैंने इस लैंप को कनेक्ट किया है।
और इसके नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के ऊपर मैंने यही सप्लाई जो है वो इसके थ्रू गुजार कर इस लैंप में दे दी है। और इन दोनों की जो न्यूट्रल वायर है उसको मैंने कॉमन कर दिया है और उसको इस सप्लाई की न्यूट्रल के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखें, तो मैंने जैसे ही इसको ऑन किया है तो ये वाला जो लैंप है ये चूंकि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के ऊपर लगा हुआ है तो ये ऑन हो गया है। लेकिन ये जो लैंप है ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के ऊपर लगा हुआ है तो ये ऑन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं इसकी कॉइल के ऊपर 220 वोल्ट अलग से सप्लाई दूंगा तो इसका ये प्लंजर जो है वो नीचे पुश हो जाएगा, और जब ये पुश होगा तो ये लैंप जो है वो ऑफ हो जाएगा और ये जो नॉर्मली ओपन वाला जो लैंप है ये ऑन हो जाएगा। तो ये 220 वोल्टेज मेरे इन प्रॉप्स के ऊपर आ रहे हैं। तो ये जो है मैं अभी सप्लाई इसकी कॉइल के ऊपर लगाऊंगा तो आप देखिएगा कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जब ओपन होगा तो ये लैंप ऑफ हो जाएगा और ये वाला ऑन हो जाएगा। तो चलिए इसको सप्लाई दे के देखते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसकी कॉइल के ऊपर जो है वो 220 वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो नॉर्मली क्लोज जो कॉन्टैक्ट है इसके ओपन होने की वजह से ये लैंप ऑफ हो जाता है, और ये चूंकि पहले से ही ओपन था तो ये क्लोज होता है तो ये वाला लैंप जो है वो ऑन हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं हाथ से करूं, यानी कि इस प्लंजर को मैं हाथ से नीचे प्रेस करूं, तो फिर भी ये ऐसे ही एक्ट करेगा, यानी कि ये वाला जो इसका कॉन्टैक्ट ये ओपन होने की वजह से इस लैंप को ऑफ कर देगा और इसको ऑन कर देगा। लेकिन हाथ से आप इसको हर बार नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्प्रिंग लोडेड जो है वो स्विच है। तो जब आप इसको प्रेस करके छोड़ेंगे तो फिर ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो उसके लिए आपको परमानेंटली इसके कॉइल के ऊपर 220 वोल्टेज सप्लाई दे के रखनी पड़ेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या चीज़ है और इसकी क्या कंस्ट्रक्शन होती है और कैसे हम इसकी कॉइल को एनर्जाइज कर कर लोड्स को जो है वो ऑन और ऑफ करवा सकते हैं और कॉन्टैक्ट्स को मेक और ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैग्नेटिक स्विचेस के बारे में जितनी भी वीडियोस होंगी वो मैं एक प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर रिले, टाइमर रिले और इस तरह की जितनी डिवाइसेस हैं उनको ऐड करूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।